दिल्ली यात्रा। यदि आप दिल्ली टूर पर कभी भी आते हैं तो 10 फेमस प्लेस है जिनकी यात्रा आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इन 10 जगहों में आपको जाना ही चाहिए। तो ये प्रमुख जगह है हमारा कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, विजय घाट, राजघाट, इंडिया गेट, संसद भवन और भी कालिका मंदिर, लोटस टेम्पल है। तो ऐसे करके 10 फेमस प्लेस है जहाँ पर आप दिल्ली की यात्रा करते हैं, आते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए। ये सभी 10 जगहों को आप 2 दिन में आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो 1 नाइट और 2 डे में आप यहाँ तक का स्टे से आप यहाँ का यात्रा कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इन 10 जगहों को यात्रा कराऊंगा और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप इन जगहों को आसानी से घूम सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे बड़ी मीनार जो हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो आइए हम आज इसके बारे में संपूर्ण डिटेल बताते हैं आपको कि कैसे इसका निर्माण हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ आने के लिए, तो इसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ कि हम कुतुब मीनार कैसे आए। तो यहाँ आने के लिए आपको मेट्रो है, यहाँ पास में ही मेट्रो स्टेशन है। नई दिल्ली स्टेशन से आ सकते हैं, 16.5 किलोमीटर है। बस नंबर 539 और 715 यहाँ पर आती है, तो पकड़ के आप यहाँ पर आसानी से आप पहुँच सकते हैं। और ये सभी और जो कुतुब मीनार रेलवे मेट्रो स्टेशन है वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हम पहुँचते हैं मुख्य द्वार में और ये इसका मुख्य द्वार है, बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। और यही पास में ही टिकट काउंटर है जहां से आप टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन 35 रुपया और ऑफलाइन 40 रुपये है। यदि कोई विदेशी पर्यटक है तो ऑनलाइन 500 और यदि ऑफलाइन लेते हैं तो उसके लिए 600 का ये टिकट होता है। ये टिकट लेकर आपको मुख्य जो गेट है यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा और जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा और ये बहुत ही भव्य भी बना हुआ है। तो हम लोग चलते हैं अब अंदर विश्व के सबसे बड़े मीनार के की ओर और इसकी भव्यता को देखते हैं कि क्यों ये इतना विशाल है। और यहाँ पर हम लोग जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर और भी मीनारे हैं और भी मकबरे हैं। उन सब के बारे में ऐसे यहाँ पर डिटेल से उनके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी इमारत है और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। ऐसे ये लेख है, ये जो शिला लेख इसको बोलते हैं, इसमें उनके बारे में डिटेल से यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो ये बहुत ही प्राचीन है। इसका निर्माण 1992 से शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराना शुरू किया था और पहला ही जो प्रथम तल है उसका निर्माण किया था और बाकी उसका जो ऊपर के जो 3 तल है उनका निर्माण। ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको मिलेगा अलाई मीनार, जो जिसको अलाउद्दीन खिजली ने बनाने का शुरुआत किया था और ये इसको कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाने के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन केवल वह प्रथम मंजिल तक ही बना पाया और उसका निर्माण कार्य यहीं पर रुक गया। उसकी मृत्यु हो गई और तो यहाँ से फिर इसका जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है, मतलब हर यहाँ पर जो भी बिल्डिंग है या खंडहर सा हो गया है, मकबरे हैं, उनके बारे में ऐसी ये सभी चीजें लिखी हुई है। उसको आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं इसके इतिहास के बारे में। और ये यहीं तक काम रुका हुआ है। इससे फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ऐसी जो भी आपको मिलेगा वो सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे और कई मठ जैसे आपको मिलेंगे जो वास्तव में और
कई लोगों के समाधि स्थल हो सकते हैं, टम्ब जिसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में मठ जैसे ही ये बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लोगों का हो सकता है ये रहा हो। इन सब के बारे में यहाँ पर ये क्या चीजें है ये लिखा गया है। और ये भव्य दरवाजा, इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं, ये लगभग 60 मीटर ऊंचा, और इसमें जो पत्थर लगे हैं उसकी नक्काशी भी बहुत भव्य, ये अब देखिए कितनी ऊंचाई पर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये इल्तुतमिश का मकबरा है। तो इसको मैं बता रहा था कि जो प्रथम तल है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, फिर उसका इल्तुतमिश जो उसका दामाद था उन्होंने ऊपर में 3 जो इमारत है 3 मंजिल उसका निर्माण किया था, और लास्ट का जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में किया था। तो इसका जो निर्माण है इतने में पूरा हुआ। ये इल्तुतमिश का मकबरा है जो यहाँ पर स्थित है, क्योंकि यही ये कुतुबुद्दीन ऐबक का असली उत्तराधिकारी बना था। तो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, और जो मठ जो बना है वे श्वेत संगमरमर से बना है। यहाँ से हम आगे आते हैं फिर कुतुब मीनार की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्तंभ इतने शानदार बने हुए हैं, बहुत ही मनोहर। यहाँ पर आने से ही आपको बिल्कुल अलग महसूस होगा कि उतने 100 साल पहले जो 900 साल पहले बना है आज भी ये कैसे भव्यता के साथ टिका हुआ है। ये जो देख पा रहे हैं आप लौह स्तंभ है, ये लगभग 600 किलो है और 30 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो ये एकमात्र ऐसा लौह स्तंभ है उस समय का कि जो जिसमें अभी भी जंग नहीं लगा हुआ है। इसका भी शिलालेख है, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो लौह स्तंभ है इसमें पूरे डिटेल से लिखा है। ये माना जाता है कि 3री से 4थी शताब्दी के बीच का प्राचीन और भाग है, और इसमें सभी चीज लिखा है। भगवान विष्णु के से रिलेटेड एक ये स्तंभ है जिसके ऊपर में उसके गरुड़ वाहन हुआ करता था, ऐसा भी इसमें दर्शित है। तो ये इस स्तंभ की प्रमुखता है। ये रेलिंग लगा दिया है ताकि लोग इसको टच ना कर सके और हाथ के पसीने वाले सीने से ये खराब ना हो। तो ये अभी भी यदि 4वीं शताब्दी का है तो लगभग 1600 साल में भी इस पर कोई भी जंग नहीं लगा है। तो ये अपने आप में भी एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर ये भी देखिए कितना ऊंचा दरवाजा है, और ये पिलर कितने शानदार नक्काशी किए हुए लाल बलुआ पत्थरों से, भूरे बलुआ पत्थरों से और संगमरमर के पत्थरों से इसका सारे यहाँ पर कृति हुआ है। इसको ये भी माना जाता है यहाँ पर दिल्ली विजय के उत्सव में इसको बनाया गया था, और पहले यहाँ पर 27 किला हुआ करता था जिसको तोड़कर ये भव्य इस जो मीनार है इसकी शुरुआत किया गया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक उस चीज को पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसके वारिस इल्तुतमिश ने इसको आगे बढ़ाया और उन्होंने इस काम को 4थी मंजिल तक पहुंचाया, और लास्ट में फिर ये टोटल मिला के 5 मंजिला है। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं कितनी विशाल है यहाँ का प्रांगण, और इसके चारों ओर आपको गार्डन मिलेंगे जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप विश्राम भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे ईंटों से उस समय बना हुआ है। ये 5 मंजिला इमारत है और यूनेस्को के विश्व धरोहर में ये शामिल है। इसका जो निचली हिस्सा है ये लगभग 14 मीटर का व्यास है, जबकि ऊपर जाके ये लगभग 3 मीटर हो जाता है। और इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो ये 73 मीटर लगभग ऊंचा है, और फीट में 240 फीट की ये ऊंचाई है, जो अपने आप में ही विशाल है। और इसके अंदर जाने के लिए 379 सीढ़ियां हैं, और इसके ये में दरवाजा हुआ करता था, लेकिन 1981 में इसमें चढ़ने के दौरान लाइट जाने के कारण लगभग ये जो दरवाजा देख पा रहे हैं आप, यहाँ से चढ़ने का सीढ़ी है 379 सीढ़ी। और जैसे 1981 में लाइट गोल होने के कारण या कम होने के कारण यह भगदड़ मचा था और लगभग 45 लोगों की जान चली गई थी, जिसके कारण इसको हमेशा के लिए अब बंद कर दिया गया है। तब से ये द्वार बंद ही है।
इसको खोला नहीं गया है। यहाँ इमाम जामिन का भी मकबरा है, ये इमाम जामिन का मकबरा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। यहाँ पर और कई लोगों के छोटे छोटे मठ भी बने हुए हैं। तो और ये श्वेत संगमरमर से इनका मठ बना हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही भव्य और विशाल है। और यदि आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली का ये सबसे प्रमुख प्लेस में से एक है और गार्डन इसका बहुत ही सुंदर है। तो जब भी दिल्ली आए कुतुब मीनार का दर्शन जरूर कीजिए। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। लाल किला, लाल किला हमारे राजधानी का, हमारे देश का और हमारे इतिहास का एक बहुत ही अभिन्न अंग है जो हमारी शान है और विश्व धरोहर यूनेस्को में भी शामिल है। और यहीं से हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं। तो ये अपने आप में ही एक विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में लाल किला का संपूर्ण दर्शन कराऊंगा और साथ में इसके इतिहास, रहस्यों सभी के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लाल किला का सफर कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचते हैं और कैसे हम यहाँ पर देखते हैं आगे। तो यहाँ तक आने के लिए आपको यहाँ मेट्रो की सुविधा मिलता है कि आप वायलेट जो है वहां से मेट्रो से आप आ सकते हैं। लाल किला का खुद का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ वेल कनेक्टेड है ये, तो आप कहीं से भी ये, और ये पुरानी दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ आकर आप टिकट ले सकते हैं और टिकट का प्राइस जो है वो यहाँ एंट्री का 50 रुपीज है और यहाँ म्यूजियम भी है तो उसका 30 रुपए अलग से चार्ज है। तो यहाँ से आप टिकट लेके आगे इसके जो अंदर प्रवेश के लिए चलेंगे। तो ये दीवार जो देख रहे हैं लाल किला का, ये 60 फीट ऊंचा है और ये लाल मार्बल पत्थरों से बना हुआ है, बहुत ही भव्य है और इसका जो विस्तार है लगभग 250 एकड़ में है। तो ये अपने आप में, और ये है वो स्थान जहां पर हर साल प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो ये इसका सबसे मेन स्थल है जो जाना जाता है। और यहाँ से हम लोग ये आगे बढ़ते हैं। लाहौरी गेट से यहाँ से प्रवेश होता है। इसके 2 द्वार है, एक दक्षिणी द्वार और लाहौरी गेट। तो लाहौरी गेट से यहाँ अंदर प्रवेश किया जाता है, ये उसका एंट्रेंस द्वार है। यहाँ से ऐसे ये किला है, एक ही द्वार है यहाँ, मतलब 2 द्वार है दक्षिण द्वार से, लेकिन लाहौरी द्वार ही मुख्य द्वार है। और जैसे हम लोग यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत सारे दुकान है जहाँ पर प्रायः ये महिलाओं का सामान यहाँ पर ज्यादातर मिलता है। तो यहाँ पर मार्केट है और इस मार्केट को छत्ता चौक के भी नाम से जाना जाता है, ये छत्ता चौक कहलाता है। आगे बढ़ने पर इसका प्रांगण बहुत ही विशाल है, इसका गार्डन बहुत बड़ा है और 250 एकड़ में है, मतलब बहुत ही बड़ा है। ये है नौबत खाना कि यहाँ पर कोई भी बड़ा पद वाला जो भी अधिकारी आता था, मंत्री, सेनापति, तो यहाँ से ढोल बजता था। और ये यहाँ की नक्काशी आप देख सकते हैं आज भी जीवंत है और इसका निर्माण 1648 में हुआ था। शाहजहां ने इसका निर्माण किया था। इसके निर्माण की शुरुआत 1638 से हुआ था और 48 में यह कंप्लीट हुआ था। तो इसको बनने में 10 साल लगा था। ये है दीवाने आम, जहां पर लोग जो अपना फरियाद लेकर आते थे उनका ये जगह था। वो लोग यहाँ पर आकर राजा से, मतलब उस समय के सम्राट से फरियाद करते थे और वो सुनते थे। यहाँ पर सम्राट होता था और लोग इधर सब तरफ बैठते थे। तो शाहजहां ने इसको बनवाया था। इसके बाद दीवाने खास है, जैसे आगरा के लाल किला में हुआ करता था, यहाँ भी खास लोगों के लिए, मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे उस साम्राज्य के या राज्य के, तो उनका यहाँ पर बैठक होता था, वो लोग मीटिंग करते थे। तो ये है। और फिर इसके जस्ट बगल में ही खास महल है जहाँ राजा लोग, जो राजा लोगों का महल होता था, मतलब सम्राट लोगों का, राजघराने का। तो
ये है। और यहाँ का जो निर्माण है, क्योंकि शाहजहां ने करवाया था, तो जो आगरा में किला और जो ताजमहल का निर्माण करवाया था, उसी कारीगर ने यहाँ का भी निर्माण किया था। तो ये जो है दोनों मिलते जुलते हैं। यहाँ कुछ निर्माण जो है वो श्वेत पत्थरों से, संगमरमर से और लाल पत्थरों से बना है। ये मुमताज महल है, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज के नाम पर रखा था। और यहाँ पर नीचे देखिए तलघर सा है, नीचे जाने का रास्ता, लेकिन वो सभी बंद है अब, क्योंकि पुराने हो चुके हैं। तो और यहाँ से ये नहर जाता था, जो सब, और फव्वारे भी हैं, और सभी लाल किले में पूरा पानी का प्रवाह इसी से होता था। तो उस समय ये बहुत अच्छे से डेवलप था, मतलब अपने आप में। ये है मुमताज महल, उसकी पत्नी, और उसी के नाम से ही ताजमहल बना है। तो यहाँ पर इसको ये माना जाता है कि जब सबसे पहले अंग्रेजों से यहाँ पर ये हमाम हुआ करता था, कि जहाँ पर उस समय जो महारानी या राजकुमारी लोग होते थे, उनका स्नान का घर, उसी को हमाम के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इसे भारतीय सेना को सौंप दिया था, और भारतीय सेना ने इसका अपना ऑफिस बनाया था, ट्रेनिंग सेंटर बनाया था। लेकिन 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटक विभाग को सौंप दिया। ये है जफर महल, जिसको बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। फिर आगे है म्यूजियम यहाँ 3-4 म्यूजियम है। तो इसमें अलग अलग म्यूजियम है, जिसमें 1857 की क्रांति को, स्वतंत्रता संग्राम को, सुभाष चंद्र बोस के जीवन को, और साथ में अलग से जो जलियांवाला बाग है उसके घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। ये जो है ये 1857 की क्रांति का जो प्रमुख चीजें हैं उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। ये समाचार पत्र है उस समय के, यह चलचित्र में दिखाया जाता है कि कैसे क्या हुआ था, घटनाओं के बारे में यहाँ पर ये चलते रहता है। तो यहाँ पर हम देख के हम अपने इतिहास, मतलब उस समय के ये बंदूकें कैसे हुआ करता था, तलवार, तोपे के, और सभी चीजों के बारे में यहाँ है। और यहाँ पर ये चारों म्यूजियम है। और यहाँ पर आगे और हम लोग चलते हैं जलियांवाला बाग, जहाँ पर है जलियांवाला बाग म्यूजियम, कि वहाँ पर जलियांवाला बाग कांड का भी एक म्यूजियम है, जहाँ पर वहाँ पर सभी घटनाओं को डिटेल से दर्शाया गया है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक है, इसको अंग्रेजों ने बहुत क्षतिग्रस्त किया था, नहीं तो ये और भी बहुत सुंदर और भव्य होता। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये, इसके बाद यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, और जस्ट इसके सामने में हम लोग चलते हैं। इसके सामने ही मीना बाजार है, जो बहुत बड़ा यहाँ का मार्केट है। और यहीं पर जामा मस्जिद है, जो विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है। इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो आप यहाँ आते हैं लाल किला में, तो इसके जस्ट सामने में ही जामा मस्जिद भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने में, थोड़ी दूर में ही है, लगभग 200 मीटर में। तो ये है विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण उन्होंने लाल किला के निर्माण के बाद 1650 में इसका निर्माण शुरू किया था, और ये तैयार हुआ था 1656 में। तो ये देखिए, ये ऊपर वाला जो भाग है श्वेत संगमरमर से बना हुआ है, और नीचे का भाग रेड, लेकिन उनको ऐसे मिक्स किया गया है कि इसकी सुंदरता ही अपने आप में भव्य है। तो इसका भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आकर ये देख सकते हैं कि कितना भव्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, मैं टीजे। आज हम लोग आए हैं अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, जिसे स्वामी नारायण मंदिर भी बोला जाता है। और ये देख सकते हैं हम लोग इसके रास्ते में हैं, जस्ट आगे में मंदिर है, ये उसका प्रांगण भी दिख रहा है। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का इतिहास, यहाँ के नियम और यहाँ के स्थान। तो यहाँ आप पहुँच सकते हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, यहाँ बिल्कुल पास में है, 500 मीटर 300 मीटर की दूर में। और हजरत निजामुद्दीन से उतरेंगे तो वहां से आपको 6 से 7 किलोमीटर पड़ेगा। ये पार्किंग एरिया है, कार से भी आ सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम लोग चलते हैं अक्षरधाम के मंदिर में। देख सकते हैं इसका प्रवेश का समय 10 से
शाम 6:30 बजे है, लेकिन मंदिर जो है रात 8 बजे तक खुला रहता है और प्रत्येक सोमवार को ये मंदिर बंद रहता है। ये खास आपको ध्यान रखना है, सोमवार को नहीं आना है। और ये भारत दिल्ली यदि आते हैं तो मेन है, और गेट नंबर 2 है और 1 है और 4 है। 4 जो है अब स्वामी नारायण सत्संग मंदिर जाता है, और 1 जो है 1 नंबर गेट है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर आता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं गेट नंबर 1 पे। देखिए लिखा हुआ है स्वामी नारायण मंदिर, और यहाँ सुरक्षा का बहुत ज्यादा व्यवस्था होता है। आप बहुत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, मोबाइल, कैमरा, ऐसे चीज आप अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर आपको चेक करवा के जाना पड़ता है। और लेडीज पर्स वगैरह आप ले जा सकते हैं। बेल्ट, वॉलेट, फूड, जैक फूड, वाटर बॉटल, ये चीज अलाउ है। जबकि मोबाइल फोन, कैमरा वगैरह, म्यूजिक डिवाइस, ऐसा कोई भी चीज यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पेट्स कभी आप नहीं ले जा सकते यहाँ पर। तो ये बना हुआ है, और यहाँ पर एक कक्ष भी है जहां पर आप अपना सारे सामान जमा कर सकते हैं और वापसी में ये कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अब इसका इतिहास बताते हैं। ये मंदिर बना था सन 2005 में और फैला हुआ है लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। ये बलुआ पत्थर और लाल और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं। और ये पंच शास्त्र वास्तु से बना हुआ है, बिल्कुल बड़ा सा गुंबद है। यहाँ प्रमुख रूप से 3 प्रदर्शनियां हैं और एक वाटर शो भी है जो रात को होता है 7:45 बजे। और ये बहुत ऊंचा और भव्य है, स्वामीनारायण के संस्मरण में बनाया गया है। और देख सकते हैं सफेद संगमरमर से यहाँ 200 से अधिक देवताओं को इसमें स्थान दिया गया है, इनके पिलरों में और इनके सभी जगहों में। ये देख सकते हैं ये गुलाबी संगमरमर से बना हुआ है, जबकि कई जगह लाल संगमरमर से बना हुआ है। इसमें देख सकते हैं देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। यहाँ पर गणेश जी है और बहुत सारे जितने भी हमारे देवी ने। यहाँ पर 148 हाथी बने हुए हैं जिनकी वजन 1300 क्विंटल के आसपास है, किलो के आसपास। तो 148 हाथी यहाँ पर बना हुआ है सब तरफ। और यहाँ पर भारत उपवन है जहाँ पर सभी सेनानियों का प्रतिमा है और बहुत प्रकार के भाग है उसके। और यहाँ आगे हम लोग देखते हैं इसी भारत उपवन के आगे जो यहाँ पर स्वामी नारायण सरोवर भी है, और जिसमें स्वामी नारायण सरोवर में 108 जो है और एक मयूर, ये जो दिख रहा है ये मयूर द्वार है जो मयूर से बना हुआ है। ये उसका भारत उपवन का क्षेत्र है। और यहाँ से देख सकते हैं ये अक्षरधाम का चारों ओर ये जो देख रहे हैं वो नारायण सरोवर है, और उसमें 108 जो है वो गाय बने हैं गौमुख से, और 151 झीलों का रखा हुआ है। और ये स्वामी नारायण जी हैं जिनका 11 फुट का ये सोने का मूर्ति। लोटस टेम्पल दिल्ली के नेहरू प्लेस के पास स्थित यह प्रमुख टेम्पल है जो जिसे बहाई उपासना मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं ये गेट है। यहाँ आने के लिए आपको कालिका जी मेट्रो स्टेशन में उतरना होगा यदि आप बाई मेट्रो आते हैं तो। और यहाँ से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर यह स्थित है। या अपने स्वयं के व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया में आपको अपना गाड़ी पार्क करना होगा। 2 व्हीलर का चार्ज है यहाँ 10 रुपीज और 4 व्हीलर का 20 रुपीज है। यहाँ देख सकते हैं इनका टाइमिंग लिखा है 8:30 से 6 बजे तक, अप्रैल टू सितंबर, और अक्टूबर टू मार्च 8:30 से 5 बजे तक, क्योंकि दिन जो है वो छोटा होता है। फिर यहाँ से आपको आगे जाना होगा। इसका ये मुख्य गेट है और यहीं से फिर प्रवेश होता है। एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर प्रवेश के लिए कोई भी एंट्री शुल्क नहीं है, लेकिन आपको यहाँ अपना बैग, पर्स सब चेकिंग करा के अंदर जाना होगा। और यहाँ लाइन से जाते हैं और सब चीज सामान आपको अपना चेकिंग कराना होगा। कोई भी खाने पीने का सामान या बड़ा बैग ऐसे वैसे चीजें आपको अंदर ले जाना प्रतिबंधित होता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉट अलाउड करके लिखा है। कोई भी खाने पीने की चीजें आप अंदर नहीं ले जा सकते, प्लस सिक्योरिटी का भी आपका चेक होगा। फिर यहाँ से जाने पर आपको बहुत ही बड़ा गार्डन दिखेगा, और ये जो बहाई समाज है उनका ये मंदिर है। और बहाई समाज के बारे में ये इसमें लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप देख सकते हैं कि बहाई समाज सभी धर्मों को एक ही रूप में मानता है, और सभी धर्मों का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य एक ही है, ऐसा माना जाता है। इसका जो मुख्य इष्ट है वो बहाउल्लाह है, जिसका जन्म ईरान में हुआ था ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर ये लोटस टेम्पल
एक ही लोटस टेम्पल है। यदि सभी देशों मिलाकर बोला जाए तो लगभग 8 लोटस टेम्पल या बहाई उपासना मंदिर है। और यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, इधर बैठने वगैरह के लिए है, चारों ओर हरियाली है, बिल्कुल सुंदर सा। यहाँ पर ये लोगों के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर लिखा है कि यहाँ पर आते हैं तो क्या चीज करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ मना है। और यहाँ से और ये एक एंट्रेंस है जहाँ आपको जूता वगैरह भी रखने का है, टॉयलेट वगैरह भी सुविधा मिलेगा। सामने जस्ट आपको फिर लोटस टेम्पल का दर्शन होगा और चारों तरफ देखेंगे बिल्कुल खुला घास का मैदान और बिल्कुल हरियाली, ऐसा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और ये जो बहाई समाज है ये मुख्य रूप से ईरान से संबंधित है, लेकिन भारत में भी बहुत सारे बहाई धर्म के लोग हैं। लगभग 20,000 लोग यहाँ जरूर होंगे या उससे भी अधिक हो सकते हैं। और यहाँ लोगों को ऊपर जाने के लिए जूता रखने के लिए थैला मिलेगा आपको, तो अपना जो भी जूता वगैरह है आपको निकाल के यहाँ पर अंदर रखना होगा और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। और ये मंदिर लगभग आगे सीढ़ी है, वहां से इसमें चढ़ना होता है और जो भी जूता वगैरह है उसको निकाल के इसमें आपको सबको ये डालना होगा और ये फ्री में मिलता है। और ये लगभग 20 फीट ऊंचे में बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं तालाब है और जो बहाई लोग हैं इनका मान्यता नाव को बहुत ही शुभ अंक मानते हैं, क्योंकि नाव सबसे बड़ा अंक है। और इसीलिए यहाँ पर जो ये लोटस टेम्पल है इसके चारों ओर नाव, छोटे ताल है हर एंट्रेंस के सामने, साथ ही 9 ही प्रवेश द्वार है और 9 ही एग्जिट द्वार भी है। और इसके जो लोटस टेम्पल के जो पंखुड़ियां हैं वो 9 करके टोटल 3 दलों में है, सबसे बाहर नाव, बीच में नाव और सबसे ऊपर नाव। तो इस प्रकार से टोटल 9 से 9 तिया 27 पंखुड़ी है। यहाँ बहाई समाज के बारे में बताया जाता है कि उनका धर्म किस चीज को मानता है, मंदिर में आपको कैसे प्रवेश करना है। और एक चीज इस मंदिर का खास बात यह है कि बहाई जो उपासना मंदिर है यहाँ कोई भी भगवान नहीं है, कुछ भी देवी देवता का मूर्ति नहीं है, यहाँ केवल प्रार्थना किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ बैठने के लिए 2400 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल साइलेंटली जाना होता है और यहाँ मोबाइल कैमरा वगैरह अंदर में ले जाना प्रमुख रूप से स्ट्रिक्टली वर्जित है। तो वहां आप कोई भी मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते, बाहर से ही आप एक निश्चित जगह में ही फोटो खींच सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। और इसका एंट्रेंस अलग है और एग्जिट द्वार अलग है, ऐसे आप बाहर में मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। और इसको देख सकते हैं सब व्हाइट संगमरमर से बना हुआ भव्य ये मंदिर लोटस टेम्पल, और इसकी आकृति के कारण ही इसको लोटस टेम्पल बोला जाता है। लेकिन इसका वास्तविक जो नाम है वो बहाई धर्म वाले हैं, तो बहाई उपासना मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ से लोटस टेम्पल देखिए और कितना खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु 10-15 हजार से भी ऊपर या उतने तक श्रद्धालु अक्सर आते हैं। तो ये दिल्ली का प्रमुख दर्शनीय स्थल है कि कभी भी आए तो यहाँ पर जरूर आकर भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि हम देखें कि कैसा है। और ये जो तालाब दिख रहा है छोटा सा सामने में, ये 9 जो पंखुड़ी, 9 जो चारों तरफ का पंखुड़ी है वो सभी तरफ 9 के 9 ताल भी हैं। तो 9 को ये लोग सबसे शुभ अंक मानते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, बड़ा अंक है सिंगल डिजिट में। साथ में ये 9 जो है विस्तार, अखंडता और एकता का भी प्रतीक होता है। इसलिए ये लोग बहाई समाज वाले 9 को बहुत ही शुभ और अच्छा अंक मानते हैं। तो इसीलिए इनमें 9 पंखुड़ी हर रो में है। और यहाँ पर ये लाइट लगा हुआ है, रात को यहाँ पर लाइटिंग होता है कि हर तरफ से जब लाइट किया जाता है, लाइटनिंग किया जाता है, तो मंदिर का जो सुंदरता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए कितना खूबसूरत अपने में, और बाहर में बिल्कुल पेड़ सुंदर से गोल से कटे हुए और विभिन्न आकृतियों में कटा हुआ है। और सुनहरे जो हरे कलर का घास बिल्कुल और भी सुंदर बना देता है इस प्रांगण को। तो यहाँ पर जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपको बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह की सभी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में आप अपना कुछ भी सामान यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये बीच में पड़ता है ऐसा। तो आप भी यदि दिल्ली आते हैं तो जरूर यहाँ पर आइए। कालिका जी रेलवे मेट्रो स्टेशन यहीं से है और मंदिर भी पास में है, तो वहाँ भी दर्शन कर। राजघाट महात्मा गांधी जी का ये समाधि स्थल, यदि आप दिल्ली आते हैं तो यहाँ पर आपको जरूर एक बार घूमने आना चाहिए, जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हर 15 अगस्त 26 जनवरी को भी यहाँ पर आते हैं
और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। और यहाँ ये ऊपर से देखने के लिए है और नीचे से ये जो रास्ता दिख रहा है ये सीधा समाधि स्थल जाता है। और ये चारों तरफ जो ऊंचाई वाला दिख रहा है वो ऊपर से देखा जाता है। यहाँ देखिए ये है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल। इस जगह को राजघाट नाम से जाना जाता है। हम ऊपर आकर अब यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये चारों तरफ ऊपर से भी आप घूम कर देख सकते हैं। ये बहुत विशाल गार्डन है। और इस तरफ और आगे नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का भी समाधि स्थल यहीं पर है। और यहाँ जब बाहर आएंगे तो इसका म्यूजियम भी है जहाँ गांधी जी के जीवन के बारे में सभी पहलुओं को दिखाया गया है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं विजय घाट। विजय घाट जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। यहाँ उनके बारे में उनकी कविताएं लिखी हुई है और उनके बारे में लिखा हुआ है। और ये भी बहुत सुंदर बना है। तो यहाँ आने के लिए आपको राजघाट से लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है। तो ये देखिए ये है अटल जी का समाधि स्थल और इसके चारों तरफ ये जो बने हैं इनमें इनकी कविताएं लिखा हुआ है। तो यहाँ भी आपको जरूर आना चाहिए और बहुत ही सुंदर और भव्य ये बना हुआ है। इससे आगे अब हम लोग चलते हैं राजपथ देखने। राजपथ मतलब जहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये है राजपथ। और राजपथ मतलब वह जगह है जहाँ पर ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है राष्ट्रपति भवन का। और सामने में जो दिखता है, जो सामने दिखेगा, और ये संसद भवन है। ये नई संसद भवन देख सकते हैं। और नई और पुरानी यहाँ पर दोनों संसद भवन आपको दिखाई देगा। और आगे चलने से ये राजपथ होता है, राजपथ कहलाता है। और सीधा जो दिख रहा है वो राष्ट्रपति भवन है। और जो दोनों ओर बिल्डिंग दिख रहा है वो ऑफिस है जिसे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बोला जाता है। और इसी से आगे ये देखिए कितना सुंदर ये राष्ट्रपति भवन। और इसी से आगे फिर इसको राजपथ बोला जाता है जिसमें 26 जनवरी और 15 अगस्त में परेड होता है। और यहीं आगे थोड़ी दूर में स्थित है हमारा इंडिया गेट, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया है। और ये बहुत ही भव्य है और लगभग इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो यहाँ आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए क्योंकि इंडिया गेट हम देखें। और यहाँ पर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये स्टेचू बना है। साथ में कई सारे यहाँ पर फव्वारे भी बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग साथ में कालिका जी मंदिर, रेल जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर है कालिका पीठ मंदिर ट्रस्ट। और यहाँ हम आपको जैसे लोटस टेम्पल दिखाए थे तो लोटस टेम्पल और कालिका जी मंदिर साथ में ही है। आपको यदि मेट्रो से आते हैं तो कालिका जी मेट्रो स्टेशन से ही आपको आना होगा। और यहाँ से एंट्रेंस देख सकते हैं। यहाँ से आएंगे तो आपको लाइन लग के ये माँ काली का मंदिर है और यहीं से लोटस टेम्पल भी जाने का रास्ता है। तो लोटस टेम्पल हम आपको दिखा चुके हैं। अब चलिए यहाँ से लड्डू प्रसाद माँ के लिए लेकर आगे हम लोग बढ़ते हैं माता काली के दर्शन के लिए। और यहाँ आपको बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ से आपको कई दिनों में भीड़ के साथ भी लाइन लगना पड़ेगा। लंबी लाइन के साथ आप आगे जा सकते हैं मंदिर में। सभी लोग देखिए बिल्कुल। और मंदिर में दीवालों में ये माँ का प्रतिमाएं बना हुआ है जिसमें लोग श्रद्धा से यहाँ ये मुख्य मंदिर आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये माँ काली आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। और यहाँ पर ये देखिए ये माँ काली यहाँ पर। और यहाँ पर ये कितना भव्य बना है, ये ऊपर देख सकते हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है। और यहाँ से निकल कर आप फिर प्रांगण में ही सभी देवी देवताओं का और प्रतिमाएं हैं, मूर्ति हैं जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ मंदिर में लगभग आपको हमारे सभी हिंदू देवी देवताओं का प्रतिमा मिल जाएगा। आप उन सब का भी दर्शन
कर सकते हैं। यहाँ पर ये हवन हो रहा है भगवान शिव के आगे, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ये मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, यहाँ कई पूजन भी होते रहता है। और सभी देवताओं का देखिए, यहाँ पर भगवान शिव का, हर देवी देवताओं का यहाँ आपको प्रतिमा मिल जाएगा, जिसका आप मंदिर प्रांगण में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली जी, और यहाँ पर और भी माता के 9 रूपों का भी यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। काली, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग, ये प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी, और यहाँ पर राधा लक्ष्मी नारायण भगवान, यहाँ राधा कृष्ण जी। आपको मंदिर प्रांगण में हर देवी देवताओं का प्रतिमा मूर्ति मिल जाएगा। और यहाँ से फिर ये एक जीर्णद्वार है, माँ दुर्गा का यहाँ प्रतिरूप दिखाया गया है। और साथ में यहाँ सामने में ही आगे भैरव नाथ जी का मंदिर है, क्योंकि माना जाता है माँ काली का दर्शन भैरव नाथ जी के बिना अधूरा है। तो जय काली माँ, काली माँ आप सबकी मनोकामना